किसी भी शेयर का लेन देन करना ही ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो 3 टाइप का है। स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो 3 टाइप का है। वो क्या है? पहला जो है वो इक्विटी ट्रेडिंग है, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है, किसी भी कंपनी का हम डायरेक्ट उसके इक्विटी शेयर का बाय और सेल करते हैं। तो इक्विटी शेयर में हम क्या करते हैं, किसी भी कंपनी का, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी का इक्विटी शेयर का हम डायरेक्ट बाय और सेलिंग करते हैं या फिर होल्डिंग रख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो इस चीज को हम इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं। यहां पे हम पहले देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कितने टाइप का होता है। तो पहला होता है इक्विटी ट्रेडिंग, सेकंड होता है कमोडिटी ट्रेडिंग, थर्ड होता है आपका इंडेक्स ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग क्या है? जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उस कंपनी के इक्विटी शेयर का बाय और सेल करना ही इक्विटी ट्रेडिंग है, या फिर उसके इक्विटी शेयर को हम होल्ड करके रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, तो वो भी इक्विटी ट्रेडिंग में आता है। और सेकेंड पॉइंट जो है वो कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कमोडिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपका एग्रीकल्चर का कुछ प्रोडक्ट है, ऑयल सेक्टर का कुछ प्रोडक्ट है, मेटल सेक्टर का कुछ प्रोडक्ट है। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग जो है उसमें हम लॉट के हिसाब से उसके प्राइसिंग को एज्यूम करते हैं, उसका कोई फिजिकल इक्विटी शेयर नहीं है। कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या होता है, जो भी प्राइसिंग है वो ग्लोबली चलता है, तो ग्लोबल के मार्केट के हिसाब से वो डिसाइड होता है और उसके प्राइस को हम एज्यूम करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम काम करते हैं। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग हो गया। अब इसके बाद आता है आपका एक इंडेक्स ट्रेडिंग। तो इंडेक्स में क्या आता है, जो भी इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, तो इस टाइप का बहुत सारे इंडेक्स है, तो उसमें ट्रेडिंग जो करते हैं वही चीज आपका इंडेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें भी हम लॉट के हिसाब से ही करना पड़ता है। इसमें भी कमोडिटी के तरह ही हम प्राइसिंग को एज्यूम करते हैं और उसके एक्सपायरी तक हम होल्ड करके रखते हैं या फिर उस एक्सपायरी तक हम ट्रेडिंग करते हैं। ये चीज हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग थोड़ा सेफ है, मतलब इजी ट्रेडिंग होता है उसमें और थोड़ा रिस्क भी कम है। अगर वही हम कमोडिटी में जाते हैं तो थोड़ा वो रिस्की है, और अगर आप इंडेक्स में जाते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्की है। आप कमोडिटी में समझते हैं कि कमोडिटी में क्या होता है, तो कमोडिटी में आपका जो है वो टाइम बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्विटी में टाइम बॉन्ड नहीं है। इक्विटी में क्या होता है, आप किसी भी शेयर का, जो भी कंपनी का इक्विटी शेयर है, उस इक्विटी शेयर को हम, मेरा जितना मर्जी मन करे हम उसको होल्ड कर रख सकते हैं। तो वो हो सकता है कि 1 साल के लिए हम रख सकते हैं, 2 साल के लिए रख सकते हैं, या लाइफ टाइम भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि नहीं, सो आपको इक्विटी शेयर का जो भी है वो आपको सेल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कमोडिटी और इंडेक्स में ये डिफरेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई इक्विटी शेयर नहीं है। यहाँ पे हम जस्ट इसके प्राइसिंग को हम एज्यूम कर रहे हैं। तो ये इस प्राइसिंग का हम जब एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पे एक एक्सपायरी टाइम होता है कि उस एक्सपायरी टाइम तक ही आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर फ्यूचर में एक आप काम कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होता है, आप 3 मंथ्स के लिए कैरी ऑन कर सकते हैं। तो आप 3 मंथ्स के लिए कैरी ऑन कर, वही आप अगर ऑप्शन में करते हैं तो आपका वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, जो भी एक्सपायरी टाइम होगा और जिस एक्सपायरी के लिए आप खरीदे हैं उस एक्सपायरी तक आपको वो बाय सेल करके कंप्लीट करना होगा। ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में है। लेकिन आप फ्यूचर में अगर कर रहे हैं तो फ्यूचर में क्या होता है, आपको 3 मंथ्स के लिए टाइम ड्यूरेशन मिलता है, वहां पे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मंथ के लिए कर सकते हैं। तो ये आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए ड्यूरेशन मिलेगा। तो ये चीज में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कमोडिटी और इंडेक्स में ये चीज है कि आप फ्यूचर में अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 3 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम मिलेगा, आप उसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। आप वहीं अगर ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपका जो भी एक्सपायरी टाइम है, चाहे वो मंथली वाला हो चाहे आपका वीकली वाला हो, वहां पे आपको उस ऑर्डर को आपको हर हाल में कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका इन द मनी हो, आउट द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो। तो आउट ऑफ द मनी का अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखे हैं तो वहां पर आपका जीरो होने वाला है। अगर आपका इन द मनी है तो जो भी बचेगा वो आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना होगा। यहाँ पे जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो आपका इक्विटी सबसे सेफ है और थोड़ा रिस्क कम है। अगर वहीं आप कमोडिटी में जाते हैं तो इक्विटी से थोड़ा ज़्यादा रिस्क है आपका कमोडिटी में, क्योंकि इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना होता है और इसमें आपका मार्जिन अमाउंट भी कम लगेगा। इक्विटी में आपका क्या है कि आपको मार्जिन अमाउंट जो है वो आपके हिसाब से डिसाइड होगा। आप 100 रुपये से भी कर सकते हैं, 1 रुपये से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है इक्विटी में। लेकिन आपको कमोडिटी में आपको जाना है तो वहां पे आपको बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉट के हिसाब से वहां करने वाले हैं। आप जो
कमोडिटी में कर रहे हैं तो वहां आपको हो सकता है कि मार्जिन अमाउंट ज्यादा लगे। सेम आपका इंडेक्स में है, इंडेक्स में आपको एक्सपायरी के हिसाब से करना होगा और लॉट के हिसाब से करना होगा, तो वहां पे भी अमाउंट आप जिस हिसाब से आप प्रीमियम लेते हैं उस हिसाब से आपको अमाउंट देना पड़ेगा। कमोडिटी के कंपैरिजन में आपको अमाउंट थोड़ा कम लग सकता है अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं इंडेक्स में तो, लेकिन कमोडिटी में मार्जिन अमाउंट सबसे अधिक लगता है। तो ये चीज हम तीनों समझ लिए। इक्विटी में आपका कोई टाइम बाउंड नहीं है, आप जितना चाहे जितना मन मर्जी जितने साल के लिए चाहे आप होल्ड करके रख सकते हैं शेयर को। लेकिन आपका वही कमोडिटी और इंडेक्स में जाते हैं तो वहां पे आपका टाइम बाउंड है, यानी आपको एक्सपायरी तक उसको कंप्लीट करना होगा। यदि फ्यूचर का नहीं है, ऑप्शन का है, और अगर फ्यूचर का है तो आपको मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए।